सभी सखियों को जय जय श्री राधे। सखियों चलिए आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् राधा सुधा निधि के श्लोक संख्या 61 से 65 तक का। ये बच्चियों द्वारा भावपूर्ण गायन है, श्रवण कीजिएगा इसे। लावण्यामृतवार्तया जगदिदं सम्प्लावयान्ति शररागाचन्द्रमनन्तमेघवदनज्योत्स्नाभिरातन्वती श्रीवृन्दावन कुञ्ज मञ्जु गृहिणी काव्यस्थितो छामहो उर्वाराकिल साध्य साधन कथां दत्वा सदा स्योत्सवम्। श्लोक संख्या 61 का व्याख्या है। अपने रोचक एवं रसपूर्ण वार्तालाप से इस जगत को सराबोर करती हुई मुखचंद्र की चांदनी से शरद ऋतु के अनंत पूर्ण चंद्रों का विस्तार करती हुई यानी विकसित करती हुई श्री राधा तथा अपना दास्य रूप उत्साह प्रदान करके समस्त साध्य साधन की चर्चा को अहो तुच्छ बनाती हुई श्री वृंदावन कुंज सदन की कोई अनिर्वचनीय स्वामिनी विराजमान है। श्री राधा रानी के लिए कहा गया है यहाँ पर क्वचन विहिता मृडने नन्दसूनो प्रत्याख्याना चलतो उदितो दारसाङ्केतदेशा भूतृन्दत्वद्भयमुपगता सारहो निपवाट्या एकादशेत् किटवकृतमेत्यादिशेत् कर्णिराधा। सखिया श्लोक संख्या 62 की व्याख्या इस प्रकार है कि श्री नंदन के द्वारा कहीं मिलने के लिए बार बार आग्रह किए जाने पर उसको अस्वीकार करने के बहाने जिन्होंने कोई दूसरा ही सुखमय संकेत स्थान बता दिया है, वे श्री राधा मेरे शब्दाज्ञा से मुझे यह कहने की आज्ञा कब देंगी कि हे धूतराज, तुमसे भय को प्राप्त हुई श्री राधा एकांत कदम्ब वाटिका में अकेली नहीं जाएगी। हे छलिया, रहने दो, अर्थात अपना संदेश अपने पास ही रखो। साभ्रूनयतन चातुरी निरुपमा सा चारुनेत्राञ्चले लीला केलर चातुरी वरतनो सादृग्वचाश्चातुरी संकेतागम चातुरी नवनव वीणाकला चातुरी राधाया जयत्रात् सखी जनपरी हासोत्सवे चातुरी। श्लोक संख्या 63 की व्याख्या इस प्रकार है। कमनीय कलेवर श्री राधा की वह अनिर्वचनीय भ्रिकुटी नर्तन की अनुपम कुशलता, वह मनोहर नेत्र प्रांत के लीलापूर्वक संचालन की निपुणता, वैसी ही वचन चातुरी संकेत स्थान में आने की चतुरता, नवीन क्रीड़ाओं में कलाओं की चतुरता और सखी जन के साथ हास परिहास में चतुरता की जय हो। उन्मीलन मिथुनानुराग गरिमो दारस्फुरन् माधुरी नारासारधुरीण दिव्यललिता नाकोत्सवे केरतो राधा माधवयोः परं भवतु नः चित्ते चिरात् स्पृशो श्लोक संख्या 64 की व्याख्या है। उमड़ते हुए परस्पर अनुराग की गंभीरता से उदार रूपेण स्फुरित हुई मधुरता की धाराओं की बौछार से अग्रगण्य महान बने हुए दिव्य और सुंदर प्रेमोत्सवों के द्वारा पीड़ा करते हुए कुमारावस्था में ही चीर अर्थात उत्कंठा की पीड़ा धारण किए हुए राधा माधव की नवीन क्रीड़ाओं के शिल्पों अर्थात क्रीड़ा चातुरी की तरंगों के परस्पर शिक्षण आदि रूपी समर्पण पूर्ण कृत्यों का रस ही हमारे चित्त में स्थित रहे। ब्रज नगर वीथीषु
प्रकट नभ किशोर विभवौ प्रपश्यत् पूर्णस्याम्रसि पर्यासारे निरतौ। श्लोक संख्या 65 की व्याख्या इस प्रकार है सखियों। ब्रज नगर की गलियों में क्रीड़ा करते हुए और पुण्यात्माओं के हृदय को हरण करते हुए तथा कुमारावस्था में ही अकस्मात किशोरावस्था के वैभव अर्थात प्रेम क्रीड़ा के प्रकट होने पर एकांत में हास परिहास में लगे हुए श्री राधा तथा नंद नंदन का दर्शन करता हुआ मैं कब कृतार्थ होऊंगा, यही हरिवंशजू इस तरह की कामना कर रहे हैं। तो सखियों तब तक आप ये 5 श्लोकों का गायन कीजिए, इसके बाद हम आगे की चर्चा कल करेंगे। जय श्री राधे।